बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक बहुत मर्यादित सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से उनकी किरकिरी हो गई। बयान के बाद माफी भी मांगी, लेकिन बिहार की जनता ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की महिलाओं ने कहा माफी नहीं है काफी, आप इस्तीफा दें। नमस्ते मैं राशिद। बिहार की सियासत में बवाल है, भूचाल है। ये भूचाल कोई इंडिया बनाम इंडी अलायंस का नहीं है। ये भूचाल कोई बीजेपी वर्सेस जेडीयू या आरजेडी का नहीं है। ये भूचाल है नीतीश कुमार के बयान का। नीतीश कुमार ने शादीशुदा महिला और पुरुष के रिश्ते पर सदन के अंदर बयान दिया। नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया जो मर्यादा के दायरे के बाहर था। नीतीश कुमार के शब्द आप कह सकते हैं कि बहुत अनर्गल किस्म की बयानबाजी थी, और नीतीश कुमार से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर भी बयान दिया। जब बयान पर घिरने लगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके डेप्यूटी यानी तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये तो सेक्स एजुकेशन वाली बात है। सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे नीतीश, और सेक्स एजुकेशन पर ही पूरे भारत में बात नहीं होती, और इसी पर पूरे भारत को समझाने की कोशिश कर रहे थे नीतीश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये गंदी टिप्पणी है, ये भद्दी टिप्पणी है, ये अमर्यादित टिप्पणी है, इसके जरिए देश की आधी आबादी का अपमान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की एक एमएलसी है जिनका नाम है निवेदिता सिंह, सदन के बाहर आई और नीतीश कुमार के बयान पर फूट फूट करके रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं तो सदन के अंदर थी, नीतीश कुमार जब ये बयान दे रहे थे, शर्म से मैंने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की और ये सोचने लगी कि नीतीश इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। खैर, नीतीश को लेकर के बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब उम्र बढ़ती रहती है तो दिमाग इसी तरह से बीमार होता रहता है। जब आप बुजुर्ग हो जाएं तो ऐसे में आपको अपनी जबान संभाल करके बात करनी चाहिए, ये कहा भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बड़े नाराज हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप माफी भी मांगे और नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा भी दें। ये तो एक बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ बिहार की राजधानी पटना से लेकर के दिल्ली तक चल रहा है। जैसे ही ये लगने लगा नीतीश कुमार को कि बुरी तरह सियासी घेराबंदी हो गई है उनकी, तो नीतीश कुमार ने आनंद फानन में माफी मांग ली। उन्होंने कहा अपने शब्दों को वापस लेता हूं, अपने शब्दों की मैं निंदा करता हूं। इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि नहीं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सवाल कहीं है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या नीतीश कुमार की वजह से महागठबंधन में दरार आगे चल कर के आएगी? क्योंकि कांग्रेस की कई महिला विधायक हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की निंदा की है, वो विधायक जो उस वक्त सदन के अंदर उपस्थित रही। और उससे भी बड़ी बात ये, आरजेडी के अंदर, जेडीयू के अंदर, कांग्रेस के अंदर नीतीश कुमार के बयान को लेकर के कई लोगों के सुर अलग हैं। कई लोग फेस सेविंग कर रहे हैं, लेकिन कईयों का ये मानना है और कहना है कि नीतीश को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। खैर, कहते हैं ना कि जबान से निकला जो तीर होता है, एक बार अगर निकल जाए तो जितना नुकसान करना होता है नुकसान कर देता है। नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते रहे। 2024 के चुनाव में जब लोकतंत्र की प्रयोगशाला में यानी जनता से वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार उतरेंगे, तो फिर जनता उनसे पूछेगी, उनसे समझने की कोशिश करेगी कि आपने इस तरह का बयान महिलाओं को लेकर के आखिरकार दे कैसे दिया। जानते हैं, मैं आज ही सुबह इंडिया न्यूज पर यानी अपने चैनल पर डिबेट कर रहा था, तो जेडीयू नेता से जब मैंने कहा कि क्या ऐसे बयान को सुनने के बाद आपको शर्माई या शर्मिंदगी महसूस हुई, तो जानते हैं जेडीयू वाले क्या कह रहे हैं। बल्कि कांग्रेस के भी एक प्रवक्ता थे मेरे साथ में बैठे हुए, उनका भी ये कहना था कि ये बयान जो है सेक्स एजुकेशन को लेकर के दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में और कॉलेज में सेक्स एजुकेशन पर जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जीव विज्ञान की पढ़ाई आप करते हैं, तो क्या कभी आपको क्लास में बिठा करके इस तरह का ज्ञान दिया जाता है जैसा नीतीश कुमार ने दिया? हालांकि हमें टीवी पर हमारी एक अलग मजबूरी होती है, वो बयान हमने बीप करके सुनाना बेहतर समझा। लेकिन आप सोशल मीडिया के जमाने में हैं, मुझे उम्मीद है कि ये बयान आपने सुना होगा। मैं एक सभ्य समाज में रहते हुए, मेरे संस्कार नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग यानी मेरी परवरिश ये इजाजत नहीं देती कि मैं ये बयान बिना बीप लगाए आपको सुनाऊं। लेकिन फिर भी फैसला आप कीजिए कि इस तरह के सियासतदानों का क्या होना चाहिए। बिहार में 2 दशक से राज कर रहे हैं। बिहार अपनी मर्यादा के लिए जाना जाता है, बिहार अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, बिहार अपनी शिक्षा के इतिहास के लिए जाना जाता है, बिहार अपनी महान विभूतियों के लिए जाना जाता है।
उस बिहार में अगर मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दें और डिप्टी सीएम आकर के फेस सेविंग करते हुए उसका बचाव करते हुए ये कहें कि नहीं बयान एकदम ठीक है और उसको सेक्स एजुकेशन के तौर पर आप लें, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं चाहूंगा कि वीडियो देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, बताएं आपका ओपिनियन क्या है। नीतीश कुमार की माफी क्या आपके लिए काफी है? क्या आप भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए? उस हिंदुस्तान में जहां नारियों के लिए, महिलाओं के लिए कहा जाता है ना कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, और वहां पर एक राज्य के सीएम, एक हिंदी बेल्ट के राज्य के सीएम महिलाओं को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी वो भी सदन के अंदर करें, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? ऐसे बयान जब आपके घर की महिलाएं सुनती हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है? सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप लिखें। नमस्ते।